साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, रीड आंसर की के बाद और आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए उस पर सर्वाधिक कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई, ऑब्जेक्शन लगाए गए और कौन से विषय की बात कर रहे हैं। एसएसटी विषय की आज मैं बात करूंगा कि सर्वाधिक किस प्रश्न, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां लगाई गई हैं। साथियों हो सकता है एक दो प्रश्न और भी हो, मेरी समझ से बाहर हो, मुझे पता नहीं हो, तो साथियों आप उनको अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन जिन प्रश्नों का सर्वाधिक फीडबैक मिला है और जिनके ऑथेंटिक प्रूफ भी थे उनकी बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। साथियों कल इसी को लेकर मैंने हिंदी का वीडियो भी डाला था, तो कुछ मेरे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो सही था, आपने कैसे गलत बता दिया। भाई मेरे बताने से और आपके समझने से कुछ नहीं होगा। बच्चों ने जो उस पर लगाया है, ऑब्जेक्शन लगाया है, बोर्ड उनको क्या मानता है वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। साथियों मेरा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है, आपको सूचना देना है, जो कि मैं समय समय पर आपको हमेशा देता रहता हूं। ठीक है साथियों, तो आइए आज हम बात करते हैं एसएसटी विषय की। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर बाद में अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। साथियों देखिए, एसएसटी विषय जो है इसका जो पहला प्रश्न था साथियों, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए एक तो ये था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। ठीक है साथियों, कितने दिन में पूरा करता है, एक तो ये प्रश्न था। अब इस प्रश्न में क्या है गलती, देखिए इस प्रश्न में जो आंसर माना गया है बोर्ड द्वारा वो तो क्या माना गया है, 27.5 माना गया है। ठीक है साथियों, लेकिन हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान लो, चाहे एनसीईआरटी मान लो, उसमें क्या दे रखा है, 27 दिन भी दे रखा है। तो साथियों ये सही कौन सा होगा, क्या होगा, ये तो बोर्ड जाने, कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है साथियों, ये मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, हमारा काम था सिर्फ आपत्ति लगाना। ठीक है साथियों, और एक बात बीच में मैं आपको और बता देता हूं, कल कुछ मेरे साथी ये कमेंट कर रहे थे कि सर अगर मान लीजिए बोर्ड नहीं मानता है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं क्या। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप बिल्कुल अवश्य कोर्ट जा सकते हैं। और जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज, तो मैं ये भी आपको बता दूं, अभी कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था, वही अधीन सेवा चयन बोर्ड ने लिया था। आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने 8 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए पता नहीं कहां कहां जाके उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लाया है और बोर्ड को चैलेंज किया है। ठीक है साथियों, तो आपको ऐसा कोई नहीं है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, जा सकते हो, बशर्त यह है कि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी गाइड लेकर आप चले जाओगे कि साहब इस गाइड में लिखा हुआ, मैंने तो ये गाइड पढ़ी थी। अपने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऑथेंटिक प्रमाण आपके पास है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं कोर्ट, अगर आपको लगता है तो। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न कौन सा था, देखिए एक प्रश्न ये था 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक लिंग का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, है ना। एक लिंग नाजी का मंदिर है ना, एक लिंग मंदिर का निर्माण। ठीक है साथियों, एक प्रश्न इस पर सर्वाधिक आपत्तियां लगी हैं और बच्चों का क्या कहना है कि सर ये जो 18वीं शताब्दी है, नहीं 18वीं नहीं है 8वीं है, तो ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, प्रश्न ही डिलीट होना चाहिए। ये बच्चे कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माना गया है, बच्चों ने क्या लगाई है, ऑब्जेक्शन लगाई है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, एक क्वेश्चन ये था साथियों कि जो बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र पूछा था ना, बिलारा, वैसे तो ये क्या था, बिलाड़ा था, लेकिन वो तो कई बार हिंदी इंग्लिश में हो जाता है। ये बिलारा चूना पत्थर वाला जो प्रश्न है, चूना पत्थर, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, इन्होंने ये पूछा था, क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है साथियों, लेकिन बच्चों का क्या मानना है और हमारा सभी का मानना अपना ये क्या है कि इसमें यह आएगा कि कौन सा है, यानी नहीं आएगा। और जो इसमें ऑप्शन दे रखे थे यानी एक से ज्यादा ऑप्शन है इस प्रश्न में।
ठीक है साथियों, ऐसा बच्चों का मानना है। बच्चों के पास ऑथेंटिक प्रूफ भी है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है, बहुत ऑथेंटिक बुक आती है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है, डॉक्टर सक्सेना की किताब है ना, इस पर राजस्थान का भूगोल नाम से, उस पर लगाया भी है। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न था वो था राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय, जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क, ठीक है साथियों, जलवायु पाई जाती है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न था, आपको पता है। तो इसमें उन्होंने क्या माना है, माना तो है झुंझुनू बोर्ड ने तो, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है, वो क्या है, जोधपुर। तो वो ही डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक के अनुसार ये भी सही है और ये भी सही है, यानी एक से अधिक इसके आंसर हो सकते हैं। अब देखिए साथियों, अब आप ये भी कहेंगे कि सर एक से अधिक आंसर होते हैं तो क्या आप बोर्ड को प्रश्न को डिलीट करते हैं क्या? साथियों ये कोई जरूरी नहीं होती है कि प्रश्न को डिलीट करना ही जरूरी होता है। अगर बोर्ड चाहे तो इन दोनों को भी उत्तर मान सकता है और ये कह सकता है कि इन दोनों को जिसने किया होगा उसको भी नंबर दिया जाएगा, या हो सकता है बोर्ड डिलीट भी कर दे, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन कौन सा था, वो था 74वें संविधान संशोधन। ठीक है साथियों, 74वें संविधान संशोधन, संविधान अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। ठीक है साथियों, किस प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को पूरे को देख लेना, मैं पूरा तो कैसे बहुत समय हो जाएगा। तो ये प्रश्न था और इसमें बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है टाउन एरिया। क्या माना है, टाउन एरिया माना है। और इसमें कुछ विद्वान साथी बता रहे हैं कि इसमें क्या आना चाहिए, नगर पंचायत। ठीक है साथियों, नगर पंचायत आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है, इसके भी आपत्तियां बच्चों ने लगाई है। अब ये तो देखो बोर्ड मानते हैं, क्या मानता है, आंसर क्या होना चाहिए, वो क्या होगा वो तो जब फाइनल आंसर की आएगी। और आपको मैं बता दूं फाइनल आंसर की हमेशा रिजल्ट के साथ ही आती है। ठीक है, लगभग रिजल्ट के साथ ही आएगी फाइनल आंसर की। ठीक है साथियों, इसके बाद जो अन्य प्रश्न थे वो कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। एक प्रश्न था, देखिए ये अपने उसका था, ठीक है, कौन सा पाठ्य वस्तु, अपने जो टीचिंग मेथड है एसएसटी की टीचिंग मेथड का क्वेश्चन था ये। पाठ्य वस्तु का तत्व, यानी कौन पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, अंतर्गत आता है। साथियों इसमें जो आंसर है वो कितने माने गए हैं, दो आंसर माने गए। बोर्ड ने एक ही माना है, लेकिन ये कहना है कि इसमें कितने आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं। तो एक ये प्रश्न था, उसके आगे कौन सा प्रश्न है, एक और था, मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, ये प्रश्न जो बच्चों की फीडबैक मिली उसके आधार पर बता रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं। बच्चों ने जैसा बताया, जिसपे सबसे ज्यादा आपत्तियां लगी हैं वही प्रश्न बता रहा हूं। हो सकता है कुछ प्रश्न आपने आपत्तियां और ज्यादा लगाई हो कुछ प्रश्नों पे और मैंने वो या नहीं बताया हो, तो बुरा मत मानना इस बात का, क्योंकि हो सकता है कई प्रश्न मुझे पता नहीं हो, आपको पता मेरे से ज्यादा है, आपने एग्जाम दी है। ठीक है साथियों, तो ये एक तो ये प्रश्न था। इसके अलावा कौन सा प्रश्न था, देखिए एक वो था सामाजिक अध्ययन क्लब, सामाजिक
अध्ययन क्लब, सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का लेखा जोखा कौन करता है, का लेखा जोखा। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न एक और था कि इसका लेखा जोखा कौन करता है, तो इसमें भी जो बोर्ड ने माना है वो अलग है, और बुक जो है ऑथेंटिक किताबें हैं उनके अनुसार क्या आना चाहिए, सचिव आना चाहिए। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन ये था। साथियों देखो कई बार ऐसा होता है कि अपन जो अपना तुक्के लग जाते हैं, है ना, और अपन क्या सोचते हैं कि ये प्रश्न डिलीट नहीं हो, मानते हैं सबकी सोचना भी चाहिए, लेकिन साथियों जो बच्चों ने लगाए हैं जिनके ऑथेंटिक प्रूफ है, जिनके प्रश्न गलत हो रहे हैं, जो कुछ प्रश्नों से डिप्रेशन में आ गए, तो वो तो लगाएंगे इस पे ऑब्जेक्शन। ठीक है साथियों, तो इससे थोड़ा आप डिप्रेशन में मत आ जाना। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार है, और बोर्ड माने न माने वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, और आपको क्या मानना है। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं है, आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, लेकिन ऑथेंटिक प्रमाण होने बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे जो प्रश्न थे उसमें लगभग, मैं क्वेश्चनों का मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 प्रश्न जो है वो अर्थशास्त्र में भी लगाए गए हैं, यानी अर्थशास्त्र में भी थे 2 प्रश्न। ठीक है साथियों, ये 2 प्रश्न अर्थशास्त्र में थे। एक प्रश्न तो अर्थशास्त्र में कौन सा था, एक वो प्रश्न था, आपको पता है कि वो है ना मंडियों की निर्धारण कौन करता है, तो उसमें वो एक तो था प्रशिक्षण देना, है ना, प्रशिक्षण देना, एक था कीमत निर्धारण करना। तो उसमें भी 2 आंसर मान रहे हैं, एक वो प्रश्न भी बता रहे हैं, एक और कोई प्रश्न था, थोड़ा बड़ा प्रश्न था, बड़ा प्रश्न का मुझे याद नहीं। और एक जो प्रश्न है वो एक प्रश्न कह रहे हैं कि वो एक प्रश्न साइकोलॉजी में भी लगाया गया है। ठीक है साथियों, इस प्रकार ये लगभग आपके भी 7-8 क्वेश्चनों के लगभग हो जाते हैं, और 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा ही होंगे साथियों। और इन प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई है बच्चों द्वारा। अब इन प्रश्नों के उत्तर बोर्ड क्या मानता है वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, मुझे जो फीडबैक मिला और सबसे ज्यादा आपत्तियां जिन प्रश्नों पर लगाई गई उनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा करता रहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।